सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान की राज्य व्यवस्था के दूसरे अध्याय संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इस अध्याय में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके 4th ग्रेड में, जैसे संवैधानिक विकास वाला जो अपना एक टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर, उसके अंदर संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, उसके अंदर ये चैप्टर काम आएगा और आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है कि संविधान बेसिकली है क्या। वैसे आपको पता है संविधान है एक नियमों का संग्रह है जो सभी के लिए समान नियम लागू करता है। कुछ आवश्यक नियम होते हैं जिनमें नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान कैसे बना? 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारतीय संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इससे बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी दूसरे के सहयोग से हमारा संविधान नहीं बना, हमने खुद बनाया। लेकिन कुछ जैसे डीपीएसपी है या मूल कर्तव्य जैसे कुछ जो एलिमेंट थे वो दूसरे देशों के संविधान से भी लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा। संविधान प्लस सभा, दो शब्द। संविधान सभा में क्या होता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह था उसको संविधान सभा कहा। और संविधान सभा में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का एक दल भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और 1946 में यह आया। इसी कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, यानी आपके जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधायक या सांसद होते हैं जो आपकी आवाज रखते हैं। उसी प्रकार जनता ने एक चुनाव के माध्यम से इसको एक संविधान सभा के लिए भेजा, व्यक्तियों को चुना और उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया। अब इसके अंदर अब जो प्रश्न होते हैं देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946। कौन कौन से प्रश्न है? 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की प्रथम बैठक, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों से स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया कि स्वतंत्रता संग्राम से हमने क्या सीखा? भारतीय एकता, अखंडता, सहिष्णुता और हमें जो धर्म, विश्वास, उपासना की जो स्वतंत्रता मिली है उसको हमने स्वतंत्रता संग्राम से ही सीखा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद में बात करें संविधान सभा में राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के भी सदस्य शामिल थे, यानी ब्रिटिश प्रांत जो कि ब्रिटिशों के अंतर्गत थे और रियासतों के सदस्य संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो तस्वीर है, ये दुर्लभ तस्वीरें, रेयर आपको नहीं मिलती है। और कितने महान लोग थे जिन्होंने इन संविधान निर्माण कराया जिससे हमारा देश का संचालन होता है। तो एक वास्तव में संविधान एक जीवंत दस्तावेज ही है। और संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था।
अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य वहां के मूल निवासी थे। अजमेर और मेरवाड़ा प्रांत किसके शासन के अधीन था? ब्रिटिश शासन के। और अलग अलग रियासतें और भी थी। राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य था। अब राजस्थान के देखिए कौन कौन व्यक्ति थे, तो प्रश्न आ सकता है यहाँ पे कौन राजस्थान से नहीं था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेल सिंह कोटा से। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री सरदार सिंह खेतड़ी से थे। अब संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, यह तो थे राजस्थान के निवासी, और यह जो प्रशासनिक अधिकारी थे, सबसे पहले आप बात करें तो श्री वीटी कृष्णामाचारी जयपुर, CS वेंकटामाचारी जोधपुर, श्री वीटी कृष्णामाचारी जयपुर, CS वेंकटाचार्य जोधपुर, सरदार KM पणिकर बीकानेर, सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर। श्री T विजय राघवाचार्य को कहाँ के थे? उदयपुर के थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभु दयाल हेमंत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ये मूल प्रवासी थे जो कि दूसरे राज्यों से थे, लेकिन ये राजस्थान के थे, ये भी वहां पे गए। अब इसके बाद में बात करें कि भारत के संविधान के मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति चित्रण, जैसे ये यहाँ पे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र, तो इन चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत, राजस्थान के ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। यह किसके द्वारा चित्रांकित किया गया है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये चित्र किनके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव, थोड़ा इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 नवंबर 1903 को राजस्थान के उदयपुर रियासत में हुआ था। वे वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमे में पैरवी करते थे। महात्मा गांधी के प्रभाव से राजबंदियों मुकदमे में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। माणिक्य लाल वर्मा 4 सितंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्म हुआ। माणिक्य लाल वर्मा 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? माणिक्य लाल वर्मा ने। पंचशीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। पंचशीड़ा गीत इनके द्वारा जो लिखा गया वो लोकप्रिय हुआ 1900। और पंचशीड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय, मेवाड़ क्षेत्र का एक जो दक्षिणी क्षेत्र है मेवाड़, वहाँ पे एक लोकप्रिय गीत है। 1948 में व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को हुआ। राजस्थान में इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक। 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के बाद 28 जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर 8 फरवरी 1900 में जन्म हुआ और 1938 में प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता 1943 में उदयपुर के वनवासी छात्रावास की स्थापना की और ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो इम्पोर्टेंट लगा लेना इनको, बलवंत सिंह मेहता। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। दलेल सिंह
कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह 18 मार्च 1909 को जन्म। कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव, कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुललाल असावा शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में, कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा जयपुर 1930 से 1932 के बीच 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा 1930 से 1932 के बीच जेल गए और असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह भारत के संविधान सभा में बीकानेर प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे। राज बहादुर भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। बेगार प्रथा का विरोध किया। भरतपुर रियासत में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। हीरालाल शास्त्री 24 नवंबर 1899 राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री निर्वाचित मुख्यमंत्री। जयपुर के जोबनेर कस्बे में अर्जुनलाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राज्य की सेवा से त्याग पत्र दिया। संविधान सभा में नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। यह भी इम्पोर्टेंट है, जीवन कुटीर नामक संस्था। समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य खेतड़ी के थे। 1950 से 1952 के बीच अस्थायी 1952 के बीच संसद के अस्थायी सदस्य रहे। 1952 से 1920 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच उन्होंने लाओस में राजदूत बनाकर 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। 1950 से 1952 के बीच संसद के सदस्य भी रहे। सर वीटी कृष्णामाचारी प्रशासनिक अधिकारी आ गए। मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद संविधान की प्रारूप समिति में जगह बनाई। 1961 में राज्यसभा के सदस्य सीएस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे। इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि वर्तमान में क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। तो ये भी एक आईएएस थे और बाद में जयपुर राजप्रमुख महाराजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 नवंबर 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक है। 6 अप्रैल 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। सरदार के एम पणिक्कर केरल राज्य के रहने वाले थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। पटियाला राज्य के विदेश मंत्री, बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य तमिलनाडु के थे, प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान अपने राष्ट्र मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा, किसानों से समझौता किया। और ये भी सीएस वेंकटाचारी कृष्णामाचारी और ये विजय राघवाचार्य कृष्णामाचारी और ये दोनों कृष्णामाचारी और विजय राघवाचार्य क्या थे, तमिलनाडु के थे और किसानों से समझौता किया। बेगार प्रथा को समाप्त कर विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। अब इसके अंदर ग्लोसरी में थोड़ा शब्दावली में देखिए। संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उनको। और इसके अंदर और इतना इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अपने राजस्थान अध्ययन आज कंप्लीट हो गए हैं अपने सारे अध्याय। सबसे पहले हमने राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ी और कक्षा 10 के अंदर हमने उसको पढ़ा। फिर इसके बाद में राजस्थान की कला एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक के बाद में यहाँ पे क्लास 9th 8th 7th 6 सभी पुस्तकों का हमने क्या किया,
सभी पुस्तकों के हमने तथास्तु बैच के अंदर हिस्ट्री, कुरुक्षेत्र बैच के अंदर भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ी, और इसके अलावा यहाँ पे राजव्यवस्था के 2 चैप्टर थे वो कंप्लीट किए। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और आप सभी का इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आप सभी के लिए कल 1 अगस्त से ही हम PYQ और MCQ बैच, जो कि आपकी 4th ग्रेड के लिए सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, शुरू करने वाले सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार, और सभी को धन्यवाद।